तो वी आर ऑन द फिफ्थ चैप्टर। हाँ, कल हमने बात की कि बहुत सालों बाद उसको ध्यान समझा कि अगर वो जो ब्लैक स्मिथ था, जो शोमैन था, जो हिप्नोटिस्ट था, उसने अगर स्टेज पे उसको उस दीवार में ऐसे ही छोड़ दिया होता तो भी वो मरता नहीं। तभी उसे लग रहा था कि अगर मुझे छोड़ दिया होता तो मैं मर जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे दिमाग के अंदर के दीवारों से हम कभी भी निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आ गया अभी। फिफ्थ, द साइन इन द लॉबी नेक्स्ट इवनिंग वॉज अनचेंज्ड। अच्छा, दूसरे दिन शाम को वही लॉबी में वही वापस से बोर्ड लगाया था। ब्लैक स्मिथ द ग्रेट, एस्टोनिशिंग पावर्स ऑफ माइंड ऑन स्टेज टुनाइट, ये अनाउंसमेंट था। Okay. This last night of the show, Jamie Forbes took a seat mid audience. अब जेमी फोर्ब्स जो है, वो आगे की सीट पे जाके बैठे थे, फिर वो चुने गए और फिर उनको वो स्टेज पे हिप्नोटाइज किया और सारा अनुभव उनको हुआ। अब आखिरी दिन पे जेमी फोर्ब्स फिर से गए वहां पे शो देखने के लिए। और लेकिन इस बार वो बीच में बैठे, हॉल के बीच में, स्टार्टिंग वो फर्स्ट रो पे नहीं, रो एस सेंटर, 100 फीट फ्रॉम द स्टेज। स्टेज से 100 फीट की दूरी पर बैठे। नो वॉलंटियरिंग दिस टाइम, ही थॉट, उसने सोचा कि अभी वॉलंटियर नहीं करूंगा। प्लीज जितने जन हो सके वीडियो ऑन कर दो। टुनाइट वी वॉच व्हाट डिड दिस मैन डू टू मी, हाउ डिड ही डू इट। आज वो बैठ के देखना चाहता था कि ये आदमी ने मुझे एग्जैक्टली क्या किया और वो कैसे किया, उसको ये ऑब्जर्व करना था। इसलिए वो मिड सेक्शन में बैठा ताकि उसे चुना ना जाए। Each act was fun, of course, but he shrugged the fun aside and watched what happened. वो एक एक उसका एक्ट प्रेजेंट करते गया, जैसे ब्लैक स्मिथ। हर एक में मजा थी, पब्लिक हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जेमी ने वो एंजॉयमेंट के पार्ट को नजरअंदाज किया और उसका सारा ध्यान उस पर था कि ये आदमी करता क्या है, बोलता क्या है। A few quiet words and the first volunteer was lost in trance. बस चंद शांत शब्द उसने बोले और ट्रांस में पहला वॉलंटियर चला गया। One glance through a shuffled deck, she would recall the sequence of 52 playing cards, error free as they were drawn from the deck. और एक ट्रिक वहां पे वो ब्लैक स्मिथ करवाता था कि ऑडियंस में से किसी को चूज करता था और सारे जो पत्ते होते हैं ना अपने प्लेइंग कार्ड्स, खेलने के पत्ते, तो वो पत्तों का पूरा कैट जो होता था वो उसको तर करके दिखा देता था। बस एक ही नजर में वो औरत 52 कार्ड्स का सेट सीक्वेंसली बता देती थी कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। ये 52 पत्ते एक नजर में वो बता पा रही थी। Your arm is as stiff and solid as an iron bar. Command, sorry, commanded the hypnotist to a relatively small volunteer, and no man from the audience was strong enough to bend it. तो एक वीक ऐसा नाजुक सा बंदा उसने सिलेक्ट किया और उसको बोला कि तुम्हारा हाथ लोहे की सरिये की तरह कड़क है, सॉलिड है, स्टिफ है, इसे कोई बेंड नहीं कर सकता। और एक्चुअल में पब्लिक में से जितने जनों ने भी ट्राई किया, इतने वीक आदमी का एक हाथ वो मोड़ नहीं सके। यू कैन क्लियरली सी द स्पिरिट ऑफ मिसेस डोरा चैपमैन्स डिपार्टेड हस्बैंड, ही सजेस्टेड टू अ टीनेज गर्ल स्टैंडिंग बिफोर यू। कैन यू डिस्क्राइब मिस्टर चैपमैन फॉर अस। और एक जवान लड़की थी, उसको ये हिप्नोटिस्ट ने कहा कि मिसेस डोरा चैपमैन के गुजरे हुए पति को आप बहुत क्लियरली देख पा रही हो, प्लीज हमारे लिए डिस्क्राइब करो कि आप किसे देख रही हो। तो यस सर, शी सेड अनब्लिंकिंग, he is tall, slender, brown eyes,
black hair combed straight back, a small mustache. He smiles as though he is awfully happy. He is wearing what look like riding clothes, formal and dashing. I guess you would call it a black bow tie. तो वो लड़की बोलने लगी, बिना पलक झपकते वो बोलने लगी, हाँ वो लंबे हैं, उनकी आंखें लाइट ब्राउन है, और वो पतले हैं, और उनके बाल पीछे कोम किए हुए हैं, छोटी सी उसे मूछ है, और वो खुशी में है, और राइडिंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं वगैरह। ये लड़की फट 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 बताने लगी। After her description, his photograph flashed on screen for the audience to see. The man in different clothes, but as she had said. तो उसके बाद स्क्रीन पे उसने उस आदमी का फोटो दिखाया, तो कपड़े अलग पहने थे पर व्यक्ति तो वही था। A sling supported his arm, लेकिन उस फोटो में उसका हाथ जो था वो एक स्लिंग में या प्लास्टर की तरह, मतलब स्लिंग में लगा हुआ था। Sprained or broken not long before the photo was taken, but it was the man all right. कपड़े अलग थे और उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ हो जैसे कि वैसे स्लिंग में लगाया हुआ था, लेकिन बंदा तो वही था। Somehow she saw him. Unless the girl was cheating, already clued about the subject, which Jamie Forbes doubted. ओके, तो जेमी फोर्ब्स बोलता है कि अगर इसने अपनी ही लड़की कोई बिठाई है और ये फंसा रहा है, अगर ये फंसा नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन उस लड़की ने उस आदमी का किया था। He loved riding and his horse. His widow whispered to blacksmith. वो जिस औरत जिसके पति का वो फोटो था, वो औरत ब्लैकस्मिथ के बाजू में खड़ी थी, और वो बोली कि हल्के से आवाज में कहती है, उसे राइडिंग बहुत पसंद था, उसको अपने घोड़े से बहुत प्यार था। Then repeated it a soft voice in the microphone when he asked her to tell the audience. और फिर ब्लैकस्मिथ ने उसे बोला, हमारी ऑडियंस को बताओ कि यही आपके पति है, और उनको घुड़सवारी पसंद थी, घोड़े पसंद थे। सो इट वेंट, और ऐसे अलग 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 ट्रिक्स चलते ही रहे। एज ब्लैकस्मिथ डिलीवर्ड ऑन हिज प्रॉमिस, astonishing powers brought forth from people so ordinary as Forbes himself had been the evening before. सर्वसाधारण लोग है, हाँ, जैसे जेमी फोर्ब्स सर्वसाधारण व्यक्ति, इतने सारे साधारण व्यक्ति ऐसे ऐसे पावर्स दिखा रहे थे। वो जो भी बोलते जा रहा था वो सब, वो जिसे बोलेगा वो कर पाता था। अगर वो बोलता है कि भाई आप किसे इमेजिन करो, व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को, तो इमेजिन कर लिया, पत्ते सारे लाइन से माइंड मतलब बाय हार्ट कर ली कि हमें 52 कार्ड्स कौन लाइन से बता सकता है कि अगला कार्ड कौन सा है, राइट? ऐसे बहुत सारे सर्वसाधारण लोग ये सब ताकत दिखा रहे थे, ये सारी शक्तियां दिखा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इन दिस ऑडियंस ही वंडर्ड, आर वी ऑल पास शो वॉलंटियर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू अस लास्ट वीक? क्या ये बाकी सारे आए हुए लोग मेरी ही तरह पहले भी अनुभव लिए हुए लोग हैं, जैसे मैंने अनुभव लिया? क्या ये सब लोगों ने अनुभव लिए, और क्या वो समझना चाहते हैं एग्जैक्टly हो क्या रहा है? It was all he could do to keep from reliving his trance. From reliving his own trance came the show's final act. और पता है ना, जो जेमी को वो पत्थर के दीवार के रूम में डाल दिया था, पत्थर की रूम में, वो तो फाइनल एक्ट था, फिनाले था, राइट? अब फाइनल एक्ट आ गया, और जेमी को अपनी याद आने लगी कि अगले ही शाम वो खुद स्टेज पे था और उसके साथ जो हुआ था। There, the three volunteers on stage. One stepped back as the hypnotist pressed gently on her shoulder. Second began to fall and was caught at once. The third resisted the touch. First and third excused with thanks and applause. Courtesy somehow important to the showman. फिर वही बात हुई, पहले को उसने धक्का दिया तो उस व्यक्ति ने खुद को संभाल लिया, दूसरे को धक्का दिया तो उसने शरीर छोड़ दिया, और तीसरे को धक्का दिया तो
उसने धक्का ही नहीं लिया, वो कड़क खड़ा रहा। तो पहले और तीसरे को थैंक यू बोलकर भेज दिया और बीच वाले को उन्होंने रुका लिया। Forbes trained to catch blacksmith's words, softly spoken to the remaining volunteer, tried to read his lips. अब जेमी ना वो वो वॉलंटियर को क्या बोल रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहा था। तो ध्यान से सुन रहा था कि ये क्या बोल रहा है, और उसकी उसके होठ जो हिल रहे थे उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। All he caught was the word voyage. ओके, कि हम कहते हैं ना अभी हम एक यात्रा पे जाने वाले हैं। हाँ, तो वोयाज का मतलब होता है यात्रा। तो उसे सिर्फ यात्रा इतना ही शब्द सुना पकड़ा जेमी ने। द hypnotist had said something different to her than he had to Jamie the night before. Took a few more seconds with her. जेमी को क्या बोला था कि स्टेप्स है और हम नीचे जाने वाले हैं, लेकिन इस औरत को अलग बोला। उसने क्या बोला कि अब हम एक वोयाज पे जाने वाले, यानी एक यात्रा पे जाने वाले हैं। और फिर कुछ क्षण उसके साथ उसने बिताए। एंड व्हाट इज योर नेम मैम, ही आस्क्ड फॉर ऑल टू हियर। और फिर उसने पूछा, मैम आपका नाम क्या है? लॉनी, शी रिप्लाइड अ फर्म वॉइस। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताया, लॉनी। दैट इज करेक्ट, ही सेड। ओके। तो अभी तुमको तुम्हारा नाम मालूम है, ये एक जोक हो गया। पब्लिक सारी हंसने लगी। वेटिंग फॉर द लाफ्टर टू डाई ही रेज्ड हिज वॉइस एंड कंटिन्यूड, नाउ लॉनी, हैव यू एंड आई एवर मेट? हैव वी एवर सीन ईच अदर बिफोर दिस इवनिंग? नो। हाँ, वो पहले उसको नाम पूछा, बोली लॉनी, बोलता है बराबर है, आपका नाम सही है। फिर बाद में उसने पूछा क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो बोली नहीं। फिर से बोला सही है, दैट इज ट्रू। ही सेड, लॉनी इफ यू विल काइंडली स्टेप दिस वे। लॉनी क्या आप इस तरफ आओगी? नथिंग कुड जेमी फोर्ब्स सी दैट पॉइंटेड एन एरो। ओके। तो जेमी ने देखने की कोशिश की कि वहीं पे उसे क्यों खड़ा रहने को कहा, लेकिन वहां पे कोई निशान नहीं था। hypnotist towards, मतलब nothing could Jamie Forbes see that pointed an arrow, hypnotist towards the man on stage, no label for her, already in trance. ये हिप्नोटिस्ट है और ये ट्रांस में है, ये पहचानने के लिए कुछ भी चिन्ह नहीं थे। हाँ, आ रही है बात ध्यान में? यू गेट इट? अलग अलग शब्द। ओके। साधारण व्यक्ती दोघंही भासत होते। तो हिप्नॉटिस्ट पण एक व्यक्ती आणि ही बाई एक व्यक्ती। ओके। ऑलरेडी इन ट्रांस, जस्ट टू पीपल वॉकिंग स्लोली टुगेदर, एन एवरी डे मोमेंट। दो लोग एक साथ चल रहे हैं, इतना छोड़ के कुछ भी वहां पे कोई अलग से कुछ हो नहीं रहा था। दे मूव्ड फ्रॉम द एज ऑफ द स्टेज टू द सेंटर। तो स्टेज के एक और थे, तो वो लोग सेंटर में चलते हुए पहुंचे। शी कंटिन्यूड 3 steps फर्दर by herself, as though unaware she was alone, turned and began to look about her. वो बीच स्टेज में हिप्नोटिस्ट रुक गया, और ये कॉनी जो है, लॉनी जो है, वो लॉनी ने 3 steps और चली वो आगे। और 3 steps चलने के बाद वो पीछे मुड़ के इधर उधर देखने लगी, जैसे कि किसी को ढूंढ रही हो। फोर्ब्स हैंड्स वेंट कोल्ड। जेमी के हाथ ठंडे हो गए। ही न्यू वॉट शी वॉज सीइंग। उसको पता था कि वो औरत क्या देख रही है। वॉल्स, स्टोन, द प्रिजन सेल। पत्थर देख रही है, दीवारें देख रही है, एक जैसे कि जेल का रूम हो। बट देर वॉज नथिंग अराउंड हर, नथिंग। उसके आसपास कुछ नहीं था स्टेज पे। जस्ट एयर, स्टेज, ऑडियंस। नॉट द शियरेस्ट कर्टन, नो मिरर्स, नो ट्रिक्स ऑफ लाइटिंग। वहां पे न मिरर्स थे, न कर्टन था, न लाइटिंग का कोई खेल था, कुछ भी नहीं था। हवा थी, स्टेज थी, ऑडियंस था, लेकिन ये औरत दीवारों में कैद थी। Yet her face clouded as he knew his had. लेकिन उसके चेहरे पे डर दिखा, जैसे जेमी डर गया था वैसे वो डर गई थी। What had become of the door?
वेयर हैड ब्लैक स्मिथ गॉन, अरे दरवाजा कहाँ गया, और ये हिप्नोटिस्ट ये कहाँ चला गया। इट हैडंट अकर्ड टू हिम वेयर वॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम। अब उसको दिख रहा था ना रूम के अंदर, काली दीवार के अंदर उसको दीवार दिख रही थी, पत्थर दिख रहा था, जहां पे एक खिड़की एक दरवाजा नहीं है। लेकिन तभी जेमी ने नहीं सोचा कि लाइट कहाँ से आ रही है। बंद खोली में, बंद रूम में लाइट कहाँ से आ रही है। तो तभी उसको जैसे नहीं सूझा था, वैसे इस औरत को भी नहीं सूझा कि लाइट कहाँ से आ रही है। ही वंडर्ड इफ शी सॉ द बर्न्ट टॉर्च मार्क ऑन द स्टोन, लेकिन वो मशाल की निशानी जो जेमी ने देखी थी, क्या इस औरत को भी दिख रही है, वो सोचने लगा। ही वॉच्ड हर रीच टू द इनविजिबल वॉल, टच इट, पुश अगेंस्ट इट, मूव लेफ्ट, पुश अगेन, और वही सारी चीजें जो जेमी ने की थी उस इस औरत को वो करते हुए देख रहा था। वो पुश कर रही थी, वो दीवार पे हाथ घुमा रही थी, सब कुछ। शी मे बी इमेजिनिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोन, ही थॉट, बट शी हैड क्रिएटेड इट जस्ट एज हार्ड, जस्ट एज सॉलिड। शायद अलग टाइप का पत्थर वो देख रही होगी, लेकिन जो भी हो, ये पत्थर उतना ही हार्ड था और उतना ही सॉलिड था। हेलो, शी सेड, कैन एनीबडी हियर मी, अरे कोई मुझे सुन पा रहा है क्या। द ऑडियंस चकल्ड, ऑडियंस हंसने लगी। ऑफ कोर्स वी कैन हियर यू, वी आर राइट हियर, हम सब यहाँ बैठे हैं, हमको आप सुनाई दे रही हो। जेमी फोर्ब्स डिडंट स्माइल। ऑडियंस हंस रही थी, जेमी को बिल्कुल मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पे नहीं आई। एंड अबाउट हियर ही हैड बीन अ लिटिल फ्राइटेंड, और उसको याद आया कि बस इसी पॉइंट पे वो थोड़ा सा डर गया था। फ्राइटेंड ऑफ व्हाट, व्हाई हैड ही बीन अफ्रेड। अभी वो सोच रहा है कि वो क्यों डर गया, किस चीज से वो डर गया। ये सवाल अभी वहां पे ऑडियंस में बैठे जेमी के मन में आ रहे हैं। ट्रैप्ड, दैट इज वाई, क्योंकि बंदिस्त महसूस होना, तो डर आएगा ही आएगा। जब भी हम खुद को बंदिस्त महसूस करेंगे, हम डर जाएंगे। लॉक्ड इन स्टोन, पत्थर में चुने हुए हैं। नो डोर्स, नो विंडोज, स्टोन सीलिंग, स्टोन फ्लोर, बग इन अ टी कप, नो वे आउट। पत्थर की दीवारें, पत्थर की सीलिंग, पत्थर का जमीन, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं। ऑल ऑफ इट रॉन्ग, ही थॉट, वॉचिंग, और ये सब गलत था। अभी वो बैठ के वो सोच रहा है। ब्लैकस्मिथ हैड सेड टू वॉक डाउन द स्टेप्स, हैड murmured समथिंग मोर, एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स वॉज द डोर। अब वो याद कर रहा है कि ब्लैकस्मिथ ने उसे सीढ़ियां उतरने को कही थी, जहां पे एक दरवाजा था। एवरी मिनट एज रियल एज यस्टरडे, हर क्षण, हर चीज, वो स्टेकेस, वो दरवाजा, वो दीवारें, वो पत्थर, हर पल, हर क्षण, हर चीज बिल्कुल सच थी। टुनाइट ही सॉ इट डिफरेंटली, लेकिन आज उसे कुछ अलग दिख रहा है। द स्टेज, एन एम्प्टी स्टेज, विद दैट पुअर वुमन वॉल्ड बाय हर ओन माइंड। खाली स्टेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेचारी औरत अपने ही मन में बंदिस्त हो गई है। The audience smiled, fascinated, while it was all Forbes could do to keep himself in the seat, stop himself from bolting down the aisle to the stage, rescue her, save her. लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या जादू है, और वो क्या सही में जैसे कि बंदिस्त हो वो प्रयत्न कर रही है। लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन जेमी को मन कर रहा था कि बस दौड़ते हुए स्टेज पर चले जाए और बेचारी औरत को बचाकर ले आए। लेकिन फ्रॉम वॉट जेमी, ही थॉट, सेव हर फ्रॉम वॉट, किस चीज से उसको मैं बचाऊं, कैसे मैं, मतलब उसको किस चीज से बचाऊं। हाउ डू यू अनहिप्नोटाइज समवन sunk deep in knowing that massive walls which you cannot see are pressing in on her, imprisoning her, no food, no water, air itself running out.
जो अपने ही विश्वास की इस रूम में बंद है, अपने ही मन में तैयार हुई इस रूम में जो कैद है, उस जहाँ पे न पानी है, न जल है, न खाना है, न और हवा भी जो खत्म हो रही है, उसमें से उसे कैसे बचाए? हाँ, खुद को खुद से कैसे बचाए? Who could have reached him, told him his walls were fantasy, and made him believe him? पता नहीं क्या हुआ. All right. लाईट गेली होती का दीदी? माहित नाही काय झालं, माझ्याकडे तर लाईट जात नाही, इन्व्हर्टर आहे. अच्छा, पण माहित नाही ते गेलं आणि परत आलं. डिस्कनेक्ट झाल्या होत्या. हम्म. Hmm? So, from what he thought, save her from what? How do you unhypnotize someone sunk deep in knowing that massive walls which you cannot see are pressing in on her, imprisoning her, no food, no water, air itself running out? Who could have reached him, told him his walls were fantasy, and made him believe it? कौन उसको आके बचाता, कौन उसको कहता कि तुम्हें जो लगता है ये बिल्कुल भ्रम है, ये बिल्कुल सच नहीं है? हिप्नोटाइज हुआ व्यक्ति को अनहिप्नोटाइज कैसे किया जाए? क्या वो मानता, क्या वो विश्वास रखता? अगर कोई उसे कह भी देता, who could have reached him, told him his walls were fantasy, and made him believe it? I wouldn't have seen the rescuers, he thought. और वो फिर उसको बाद में उसको सोच और एक आती है कि अगर बचाने दो लोग दौड़ के भी आ जाते ना, मैं तो उनको देख ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो दीवार में कैद हूं. नॉट अंटिल दे वर क्लोज इनफ. बिल्कुल अगर उसको पकड़ ले, हाथ लगा ले, तो शायद वो जाग जाए, बट वरना वो देख नहीं पाता. अच्छा, क्लोज इनफ एंड देन व्हाट? अच्छा, वो बहुत निकट आ जाए तो शायद दिख जाते, लेकिन दिख जाने के बाद क्या? I would see someone walking to me out of the solid stone. That is a person I am suddenly going to believe. मुझे क्या दिखता अगर कोई भी व्यक्ति ने मेरे पास आने की कोशिश की होती, तो क्या होता? मुझे क्या दिखता कि पत्थर की दीवार से एक आदमी चलता हुआ अंदर आ रहा है, यही दिखता ना उसे. तो जो दीवार से चलकर अंदर वाले आदमी पे मैं विश्वास रखता? कौन रखेगा विश्वास? जो दीवार से भूत भूत करके हम लोग भागेंगे, राइट? कौन कैसे विश्वास रखता है मैं? सो ही विल से, एक मिनट, क्लोज इनफ एंड देन व्हाट? हाँ, he will say it's all in your mind, and I am going to say oh sure thank you, and my walls will disappear. शायद वो आदमी कहता कि अरे तुम्हारे मन का खेल है, ये दीवारें है ही नहीं, तुम्हारी मन में ये दीवारें है. तो क्या मैं उसको बोलता अच्छा हाँ ठीक है, मन में है, और वो दीवारें गायब हो जाती? क्या ऐसा होता? हेलो, said Lonnie. Mr. Blacksmith, did you mean to leave me here? Mr. Blacksmith, can you hear me? Mr. Blacksmith. डेस्परेट होके वो औरत आवाजें दे रही थी. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या जानबूझ के आपने मुझे यहाँ पे छोड़ा है? फोर्ब्स लुक्ड एट द हिप्नोटिस्ट. अब फोर्ब्स ने उस हिप्नोटिस्ट की तरफ देखा. ही कैन हाउ कैन ही स्टैंड इट, हर स्क्रीम्स, बिकॉज इन अ मिनट शी विल बी स्क्रीमिंग. ये ब्लैकस्मिथ को सहन कैसे होता है, क्योंकि अभी वो औरत बस चिल्लाने वाली है, और ये चीखना चिल्लाना वो कैसे सहन कर पाएंगे? Lonnie threw herself against the curving stone of her mind, pounded on it so that her fist would bleed before long. Enough, blacksmith, he thought. There's enough now. वो औरत जोर जोर से हाथ से अपने दीवार को मार रही थी, इतनी जोर से कि खून निकल आवे, और वो चिल्ला रही थी. और ब्लैकस्मिथ वहां पे शांत खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, और मन में जेमी सोच रहा है बस हो गया, बस करो, रोको इसे. A hush of whispers began in the auditorium.
Smiles were gone, audience getting uncomfortable. अब जैसे वो हिप्नोटिस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो औरत चिल्लाए चिल्लाई जा रही है, तो सन्नाटा फैलने लगा और मुस्कुरा रहे थे ऑडियंस, वो उनकी मुस्कुराहटें गायब हो गई और सब लोग बेचैन या अनकंफर्टेबल होते हुए नजर आए. Perfect timing, the hypnotist walked to stand not 5 feet from his subject, every eye in the house upon him. अब सब टेंशन क्रिएट हो गया है और ये पूरे टेंशन में ये परफेक्ट टाइम है जब वो हिप्नोटिस्ट जाकर अपना जादू दिखाएगा. लॉनी, देर इज अ वे आउट, ही सेड, कैन यू टेल अस व्हाट इट इज. और तब जाके उसने संवाद चालू किया और उसे बोला कि लॉनी, तुम बाहर निकल सकती हो. और क्या तुम्हें बाहर निकलने का मार्ग कहीं दिख रहा है? क्या तुम बता सकती हो कि तुम बाहर कैसे आ सकती हो? हर फेस वॉज एंग्विश नाउ. नो, शी सेड हेल्पलेस. उसके चेहरा बिल्कुल टेंशन से भर गया था उस औरत का, और वो बोल रही थी नहीं, बहुत डरी हुई थी. फॉर गॉड्स सेक, लॉनी थॉट जेमी फोर्ब्स, वॉक ओवर एंड पंच द गाय. जेमी के मन में ये आ रहा था, अरे लॉनी निकल उधर से, और ये हिप्नोटिस्ट जो तेरी ये हालत बना रहा है उसको बस एक लगा के दे दे. It would be years before he learned that blacksmith was to her what hypnotists call a negative hallucination. बाद में इस विषय पे उसने बहुत अभ्यास किया और काफी सालों बाद उसको पता चला कि हिप्नोटिस्ट जो है वो उस औरत के लिए एक नेगेटिव हैलुसिनेशन था. हाँ, भ्रम, लेकिन एक नेगेटिव भ्रम था. शी कुडंट सी हिम, ब्लॉक्ड एज ही वॉज बाय द पॉजिटिव हैलुसिनेशन ऑफ द स्टोन. हिप्नोटिस्ट नेगेटिव भ्रम था, दीवार पॉजिटिव भ्रम थी, और वो पॉजिटिव भ्रम जो है उसमें से अगर तुम नेगेटिव भ्रम को देखने की कोशिश करो तो नहीं दिखता, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव भ्रम established होता है. So that was the positive hallucination of the stone she saw close by, locking her in. भ्रम जो है ना, उसके भी यहाँ पे दो प्रकार बताए जा रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. और पॉजिटिव में वो कैद थी. In that moment, Jamie Forbes thought that nothing in the world could wake her up but the snap of blacksmith's fingers, no matter she was starving or dying of thirst. Not true, but that's what he believed watching. Okay, तो जेमी को इस क्षण ऐसा लगा कि बस अब एक ही चीज इस औरत को बचा सकती है, और वो है इस हिप्नोटिस्ट की चुटकी. अगर ये ब्लैकस्मिथ चुटकी बजा देगा तो ही ये औरत बाहर आएगी, वरना वो भूख प्यास से वहां पे मर सकती है. लेकिन जो सच बात नहीं है, जो उसे तभी पता नहीं थी, अब 30 साल बाद पता चल गया कि ऐसा नहीं होता. ओके, हैव यू ट्राइड, सेड ब्लैकस्मिथ, एवरी पॉसिबल वे टू गेट आउट. आखिर का सवाल पूछा, क्या आपने हर तरह से निकलने की कोशिश कर ली? उस औरत को पूछा. शी नॉडेड, हेड डाउन, बोथ हैंड्स पुशिंग अगेंस्ट द स्टोन ऑफ हर बिलीफ. अपने ही विश्वास की वो दीवार की पत्थर पे को धक्का मारते हुए वो कह रही थी कि प्लीज म्यूट हो जाओ, whoever it is. Yeah. So, yeah, she nodded, head down, both hands pushing against the stone of her belief. Give up? उसने पूछा. Give up? She nodded, pitiful and exhausted. थकी हारी बिचारी, उसने बोला हाँ, give up. Here's the answer, came the voice, filled with drama. Lonnie, walk through the wall. देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करो, दीवार में से चलकर तुम आ जाओ. She did nothing, लेकिन वो हिली नहीं. Already she was pushing against the stone, leaning in an odd posture that seemed impossible to hold, pushing against empty air. देखो, अगर आप अपना शरीर दीवार पे टिका दो और पूरा जोर लगा के धक्का दे रहे हो, तो अगर वो दीवार वहां पे नहीं है तो क्या वो पोजीशन बॉडी की हम होल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, राइट?
होल्ड क्यों कर पा रहे? क्योंकि सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के। लेकिन ये हवा में खाली स्टेज पे उस ऑड पोजीशन में खड़ी थी। हाउ कुड शी वॉक थ्रू, हाउ कुड हर बॉडी गो वेयर हर हैंड्स कुड नॉट? और वो सोच रही थी मेरे हाथ नहीं जा रहे हैं, मेरा शरीर कैसे जाएगा इस दीवार में से? लॉनी, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ, आई एम नॉट किडिंग, द वॉल्स आर इन योर माइंड, यू कैन वॉक थ्रू देम इफ ओनली यू बिलीव यू कैन। फिर वो ब्लैक स्मिथ ने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये दीवारें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम विश्वास रखो तो तुम इस दीवार से चल सकती हो। How many times had Blacksmith said those words? What does it do to your heart telling the truth to someone incapable of believing it? बहुत बहुत गहरा सवाल है ये। जब कोई विश्वास नहीं रख पा रहा है, और जब वो जो सत्य तुम जानते हो, सामने वाला उस चीज पर विश्वास रख ही नहीं सकता, और वो सत्य जब तुम उनको कहते हो, तब क्या बीतती होगी? दैट इज द क्वेश्चन। I will give it all away for you, Lonnie, right now. He turned and spoke his drama to the audience. You have been hypnotized. There are no walls around you. You are standing on a stage in the Lafayette Hotel at Long Beach, California, and you are the only person in this hall who believes that you are locked in that prison. और फिर वो कहता है कि लॉनी, अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम स्टेज पे खड़ी हो, कोई दीवार नहीं है, और सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम बंदिस्त हो, तुम इस दीवार में कैद हो। प्लीज डोंट हर्ट मी, शी सेड। प्लीज मुझे हर्ट नहीं करना। आई विल नॉट हर्ट यू, आई प्रॉमिस। आई विल हेल्प यू हेल्प योर सेल्फ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हें खुद को मदद करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वी नीड नेवर बी द प्रिजनर ऑफ अवर ओन बिलीफ्स। जिनके पास किताब है अंडरलाइन कर लो। अपने ही मान्यता, अपनी ही बिलीफ सिस्टम के हम कैदी बन जाते हैं, और ये होना जरूरी नहीं है। I'll repeat that sentence. We need never be prisoner of our own beliefs. We can remember who we are. हम सच में कौन है, ये हम जान सकते हैं, हमको याद आ सकता है। At the count of 3, I shall walk you through the wall at one side of the room. I shall take your hand in mine and we shall walk together through the other side and you will be free. जैसे कल जेमी को कहा था, वही कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा और आप फ्री हो जाओगी। लॉनी कॉफ्ड अ शॉर्ट होपलेस लाइफ। जस्ट लेट मी आउट, कुछ भी करो यार, मुझे बाहर निकालो। 1 2 3। द हिप्नोटिस्ट डिड व्हाट एनीवन इन द ऑडियंस कुड हैव डन। ये पूरे ऑडियंस में से कोई भी वो कर सकता था जो हिप्नोटिस्ट ने किया। He took 4 steps and stood by her. 4 कदम चला और उसके बाजू में खड़ा रह गया। आई थिंक यहाँ पे लोनी को अभी छुड़वा दिया है। वी हैव टू डू मेडिटेशन, इट्स टाइम अप, एंड यहाँ पे हम रुकते हैं। बट दैट इज huge sentence which I will be posting, which you have to contemplate on. We need never be the prisoner of our own belief. Okay? फिर आगे जो होता है हम मंडे को पढ़ेंगे। ऑलराइट, वी विल स्टॉप ओवर हियर। यहाँ पे अद्वैत वेदांत यहाँ काम पे आता है। अद्वैत तुम कौन हो? कैन रिमेम्बर हु वी हाँ, आर। बिल्कुल, तुम कौन हो? ऑल ऑफ अस कैन रिमेम्बर हु वी आर, लेकिन हम हमारे ही बिलीफ सिस्टम में कैद है बिलीफ कि सिस्टम हम ये शरीर है, हम ये मन है। मन है। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी वेल सेड। आई विल अब यहाँ से लॉग आउट होते हैं और मैं इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी।